चेन्नई सुपर किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच आज आईपीएल सीज़न 12 का 33वां मुकाबला राजीव गांधी क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। चलिए इस मुकाबले को लेकर हम बात करेंगे मेरे सहयोगी विभोर के साथ। तो विभोर, एक तरफ चेन्नई सुपर किंग्स है जो विजय रथ पे सवार है, वहीं दूसरी ओर सनराइजर्स हैदराबाद है। तो आज होने वाले इस मुकाबले में क्या लगता है कि कौन सी टीम किस पे भारी पड़ने वाली है? निश्चित रूप से अगर सीज़न का पूरा इस हफ्ते के सीज़न का परफॉर्मेंस देखें तो चेन्नई की टीम नो डाउट भारी है, लेकिन हैदराबाद के होम ग्राउंड में भी मैच है तो निश्चित रूप से मुकाबला जो है वो काफ़ी कड़ा होगा। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो हैदराबाद के पक्ष में नहीं जाती और कुछ चीज़ें हैं जो चेन्नई के पक्ष में नहीं जाती। हैदराबाद के पक्ष में जो चीज़ नहीं जाती वो ये है कि पूरी टीम की जो डिपेंडेंसी है वो उनके ओपनर्स पे है। डेविड वार्नर और जो है वो बेस्टो हैं, उन पर है। अगर वो दोनों खेल जाते हैं, आक्रामक शॉट्स खेलते हैं, बड़ी हिट्स लगा लेते हैं, एक बड़ा स्टार्ट दे देते हैं, एक तेज स्टार्ट देते हैं, तब टीम एक बड़े स्कोर पे पहुंच पाती है। अगर वो उन दोनों में कोई भी एक बल्लेबाज जो है अगर जल्दी आउट हो जाता है तो कहीं ना कहीं टीम संघर्ष करती हो जाती है, क्योंकि मिडिल ऑर्डर पे जो है वो जो मिडिल ऑर्डर है हैदराबाद का वो काफ़ी कुछ अब तक नहीं कर पाया है। उनको काफ़ी चांसेस मिले, मनीष पांडे को चांस मिला है तो वो बेहतर नहीं कर पाए हैं। विजय शंकर कुछ मौक़ों पे शॉट्स लगाते हुए दिखे लेकिन बड़ी पारी नहीं खेल पाए। तो मिडिल ऑर्डर जो ओवरऑल हैदराबाद सनराइजर्स का है वो काफ़ी अभी जो है वो संघर्ष कर रहा है इस आईपीएल में अब तक। और भाई अगर उनकी गेंदबाजी की हम बात करें अरुण, तो अगर हम संदीप जो है वो अच्छा गेंदबाजी कर रहे हैं, भुवी विकेट्स निकाल रहे हैं, सिद्धार्थ कौल विकेट निकाल रहे हैं, लेकिन राशिद खान जो 7 करोड़ रुपए में विकेट है और जो एक पिछले सीज़न के स्टार आइकॉन गेंदबाज थे वो इस सीज़न में अब तक जो है वो कमाल नहीं कर पाए हैं। उनके फिर की वो कमाल नहीं कर पाई जो अब तक जो है पिछले सीज़न में जिस तरीके से अब तक करके दिखाई थी। तो कहीं ना कहीं उनका ना चल पाना हैदराबाद के लिए काफ़ी चिंता का विषय है। और अगर बैट्समैन में अगर केन विलियमसन फिट रहते हैं, जैसे पिछले मैच में फिट थे और खेले भी थे, अगर वो फिट रहते हैं तो निश्चित रूप से वो टीम में शामिल होंगे, कहीं ना कहीं बल्लेबाजी क्रम को मजबूती देंगे। हालांकि पिछले मैच में वो खेले थे तो चूँकि काफ़ी फिटनेस काफ़ी मैचेस के गैप के बाद वो आए थे तो नहीं अच्छा खेल पाए थे। तो ये चीज़ें हैं। अब अगर हम चेन्नई की बात करें तो चेन्नई में भी जो है महेंद्र सिंह धोनी जो है उन पिछले मैच में पीठ की इंजरी उनकी उभर आ गई थी। कई बार हमने मैच के दौरान देखा था उन्होंने 2 से 3 बार फिजियो को बुलाया था अपने ट्रीटमेंट के लिए। तो वो एक थोड़ी सी चेन्नई सुपर किंग्स की चिंता का विषय। और हरभजन सिंह, उनकी गर्दन में चोट लग गई थी पिछले मैच के में, जब मैच शुरू होने से पहले जो अभ्यास होता है उसके दौरान। तो ये दोनों खिलाड़ी आज के मैच पे अवेलेबल हो पाते हैं या नहीं, ये बड़ी देखने वाली बात है। अगर अवेलेबल होते हैं तो निश्चित रूप से चेन्नई के लिए बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि अगर वो आज का मैच जीत जाती है तो उसके 16 पॉइंट्स हो जाएंगे, वो प्लेऑफ में उसकी जो पोजीशन है वो कब पक्की हो जाएगी। जी, आज जैसे दोनों टीमों की बात की जाए, एक तरफ मजबूत बल्लेबाजी है तो दूसरी तरफ मजबूत गेंदबाजी है, तो क्या देखते हैं कि जो चेन्नई की मजबूत बल्लेबाजी है, हालांकि आज आप जैसे कह रहे हैं कि धोनी नहीं खेल पाएंगे, तो ऐसे में कहीं ना कहीं टीम पर एफर्ट पड़ेगा या फिर टीम पे थोड़ा प्रभाव पड़ेगा इसका धोनी का ना होना? महेंद्र सिंह धोनी नहीं खेल पाएंगे इसका फैसला मैच से पहले होगा। अभी कुछ कहा नहीं जा सकता कि वो, क्योंकि पीठ की इंजरी पिछले 2 मैचेस में हम देख रहे हैं, कई बार वो जो है वो इलाज फिजियो को बुला रहे हैं। वो खुद वो कह चुके हैं कि उनकी पीठ में प्रॉब्लम है, थोड़ी सी बैकबोन में आ जाती है। वो बैट्समैन को अक्सर वो जो प्रॉब्लम होती है वही होती है। तो देखने वाली बात है कि धोनी खेल पाते कि नहीं, लेकिन इस बात का फैसला मैच से पहले ही होगा। और जो आपने बात की चेन्नई की बल्लेबाजी और इनकी गेंदबाजी, मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा अरुण कि यहाँ बैट वर्सेस बॉल का नहीं देखा जाए तो टीम वर्सेस टीम का मुकाबला है। और इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है क्योंकि चेन्नई की सुपर किंग्स की जो टीम है वो पूरा पावर पैक टीम है। उनकी आप बल्लेबाजी ले लीजिए या गेंदबाजी ले लीजिए, पूरी गहराई है। बल्लेबाजी में सुरेश रैना, महेंद्र सिंह धोनी खुद और फाफ डू प्लेसिस, शेन वॉटसन, अंबाती रायडू, ये लगातार सब अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। सुरेश रैना ने तो पिछले मैच में हाफ सेंचुरी भी जड़ी थी, वो फॉर्म में आ गए हैं। और गेंदबाजी का बात करें तो इमरान ताहिर के तो जलवे देखने को मिल ही रहे हैं। पिछले मैच में मैन ऑफ द मैच भी रहे थे, 4 विकेट झटके थे। और दीपक चहर अच्छा जो है गेंद से कर रहे हैं। तो ओवरऑल टीम जो है चेन्नई की, उसके चाहे आप गेंदबाज ले लीजिए, चाहे बल्लेबाज ले लीजिए, जो है फील्डिंग में देख लीजिए रविंद्र जडेजा भी, तो ओवरऑल हर एक फील्ड में जो है चेन्नई अच्छा कर रही है। चिंता जो है वो हैदराबाद सनराइजर्स के लिए ज़्यादा है, क्योंकि वो अपने घरेलू होम ग्राउंड में भी ज़्यादा उसका परफॉर्मेंस 100% नहीं है। अब तक इस सीज़न में 4 मैच खेले हैं और 4 में से 2 मैच हैदराबाद ने अपने होम सीज़न में जीते हैं होम ग्राउंड में और 2 मैच हारी है। पिछला मुकाबला भी दिल्ली कैपिटल से 39 रनों से हारी थे। तो
तो उसका भी प्रेशर कहीं ना कहीं इस मुकाबले में होगा हैदराबाद के ऊपर। जी बिल्कुल। और डेविड वार्नर की अगर हम बात करें तो पिछले 2 मैचेस में हालांकि उन्होंने हाफ सेंचुरी लगाई, लेकिन वो उस रंग में नहीं दिखाई दी जिस रंग में उस 2 मैच से पहले दिखाई दे रहे थे। तो कहीं ना कहीं एक प्रेशर हो जाता है एक स्टार बल्लेबाज की बात कि जब आपका अगर सामने से विकेट गिरता रहे लगातार, आपको सामने वाले छोर से अगर आपको सपोर्ट नहीं मिलता तो कहीं ना कहीं वो जो आपका आक्रामक बल्लेबाज है वो विकेट टेक नहीं मिल जाता। कल भी हमने जैसे अगर रेफरेंस के तौर पर कल के मैच को अगर लें तो केएल राहुल को भी हमने देख रहे थे, वो कहीं ना कहीं अपना एक विकेट बचा के चल रहे थे। यही था कि वो शुरुआत के 20 गेंदों में तो उन्होंने चौका तक नहीं लगाया। तो ये कहीं ना कहीं दबाव स्टार बल्लेबाज पे आ जाता है। तो अगर जॉनी बेस्टो आज के मैच में शुरुआत में खेल जाते हैं तो निश्चित रूप से डेविड वार्नर पे प्रेशर वो हल्का होगा और वो अपने शॉट्स खेल पाएंगे। तो ये जो देखने वाली बात होगी। जी, आपने अंबाती रायडू की बात करी है, तो जो अंबाती रायडू का वर्ल्ड कप के लिए सिलेक्शन नहीं हुआ है, तो आज के मुकाबले में क्या वो अपना जो गुस्सा होगा या जो फ्रस्ट्रेशन होगी क्या वो मैदान पर देखने को मिलेगा या अंबाती रायडू के बल्ले से? देखिए, अगर अंबाती रायडू गुस्से में आके अच्छी पारी खेल जाते तो ये तो फैंस और उनके लिए अच्छी ही बात होगी। लेकिन चूंकि प्रोफेशनल क्रिकेट है और प्रोफेशनल क्रिकेट में ऐसा आपके साथ होता है, और एज अ प्रोफेशनल क्रिकेटर मुझे नहीं लगता कि उनको इस चीज़ को इतना दिमाग में रखना चाहिए या उसका कुछ एक निगेटिव इम्पैक्ट अपने क्रिकेट पे लाना चाहिए। अब टीम जब 15 खिलाड़ी चुने आते तो काफ़ी चीज़ें होती हैं जो ध्यान में रखनी होती हैं, और खुद सेलेक्टर्स ने भी ये बात को कहा है कि जब आप विकेट कीपर्स की भी बात हो रही थी तो पंत की भी काफ़ी चर्चा चल रही थी, लेकिन यहाँ पे उन्होंने अनुभव को तरजीह दी। तो कहीं ना कहीं अंबाती रायडू का जो सिलेक्शन नहीं हो पाया तो उसमें काफ़ी कुछ सेलेक्टर्स ने सोचा होगा। उन्होंने जो है अगर विजय शंकर को मौका दिया तो कहीं ना कहीं जो उनका हालिया प्रदर्शन रहा है इंटरनेशनल मैचेस में उसको भी ध्यान में रखा होगा। चलिए मैच की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो प्रेडिक्शन होने वाली है आज, क्या स्कोर रहने वाला है और कौन सी टीम किस पे भारी पड़ने वाली है? चेन्नई नो डाउट भारी रहेगी, मुझे तो अभी चेन्नई पे पूरा भरोसा है। लेकिन कहीं ना कहीं ये भी लगता है कि हैदराबाद जो अप डाउन कर सकती है, लेकिन फिर मैं वही बात कहूँगा कि अगर उनकी ओपनिंग जोड़ी कल चल जाती है तो निश्चित रूप से चेन्नई पे भारी पड़ेगी। तो स्कोर क्या होने वाला है? स्कोर 180। चलिए देखना ये होगा कि सनराइजर्स हैदराबाद और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच होने वाले इस मुकाबले में कौन सी टीम जीत हासिल करती है। मैच से जुड़ी और खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहिए और आप हमारे इंडियन न्यूज़ स्पोर्ट्स के चैनल को सब्सक्राइब करें।